प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं किसी भी सत्संग घर या गुरुद्वारे मंदिरों में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप अपने घर में बैठे भगवान की पूजा कर लेते हैं तो सच में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी माथे टेकने की ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप को आप खुश रखिए तो कभी आपको भगवान के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन कई संगत कई लोग ऐसे हैं, आज की जनरेशन तो खासकर बड़े बड़े मंदिरों में तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। बड़े बड़े मंदिरों में दिखावा करने के चक्कर में हम तो यहाँ गए थे वहाँ गए थे, पता नहीं शहरों से कितने दूर जाके मंदिरों में चले जाते हैं। लेकिन घर बैठे माता पिता की उनको ज़रा सी भी कद्र नहीं होती है। ऐसी जगह जाके बाहर सबको दान पुण्य करके दिखावा करके उन लोगों को सही लगता है, वहीं घर वालों के लिए माँ बाप के लिए थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो उन लोगों से बिल्कुल भी ज़रा सा ये नहीं होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो साथ संगत जी, यह घटना एक सत्संगी परिवार की है। सत्संगी एक परिवार था, पूरी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और दो उनके बच्चे थे। दोनों के दोनों ही लड़के थे। अब पूरा परिवार सत्संगी, तो शुरू से सत्संगी घर का माहौल रहा था। लड़के भी सत्संग घर जाया करते थे, माँ बाप तो सेवा पर खैर जाते ही थे। माँ ने पहले बड़े बेटे की शादी कर दी, बहू ले आए। बहू तो ये जो लाए थे वह सत्संगी परिवार की नहीं थी, लेकिन वह भी शादी के बाद सत्संग घर जाने लगी थी। फिर छोटे बेटे की शादी हुई, वो बहू इन्हें सत्संगी मिल गई। तो ऐसे ही हर पूरा परिवार आराम से रह रहा था। लेकिन अब जब घर में दोनों बहुएं हों और दोनों साथ रहते हों, ऐसे में माँ बाप का भला घर में क्या ही काम। तो जो वह बच्चों की माँ थी वह हमेशा ही सेवा पर सत्संग घर चले जाया करती थी। वह सोचती थी अब तो मैंने पूरी ज़िंदगी भर जिम्मेवारियाँ निभा ली हैं, तो अब भला मैं क्यों ही ना सत्संग पर जाऊँ। लेकिन थोड़े समय तक ठीक चला। थोड़े समय के बाद ये सब चीज़ें उनकी जो बहुएं थी उन्हें चुभने लग गई कि हम लोग घर पर पूरे दिन बैठकर इनके काम करते रहें और यह महारानी जी आराम से घूम फिर के आती है। घर में तो ये एक गिलास तक उठाने में इसे दिक्कत आती है और बाहर सत्संग घर में सेवा का नाटक करती है। ऐसे ऐसे उन बहुओं के मन में आने लगा। तो साथ संगत जी, जिस माँ बाप ने पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी अच्छी बच्चों की नौकरियां हैं, आज उन बच्चों के घर बस गए हैं। दो बच्चे इन माँ बाप ने पाले, वही दो बच्चे मिलके आज चार हो गए हैं और वह दो एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बच्चे भी जब छोटे थे तो वो कौन सा अपना काम खुद किया करते थे, माँ बाप ही तो उनको पढ़ाया करते थे। माँ बाप ही तो उनके स्कूल जाने के लिए वर्दी धो के प्रेस करके उन्हें पहना के तैयार किया करते थे। तो फिर आज वही चीज़ बच्चों को माँ बाप के लिए इतना तो करना भी नहीं पड़ता जितना कि माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। फिर भी वह चीज़ उन लोगों को क्यों आज के समय में चुभने लग जाती है। तो वही उन सबको चुभने लगने लग गया कि माँ जी तो कोई काम नहीं करते हैं, पापा जी भी अब जो पैसे लाते हैं इतना तो वह माँ जी को ही देते हैं, थोड़े बहुत भी पैसे घर में ये लोग नहीं दे रहे हैं। तब ये सब करके धीरे धीरे घर में कला कलेश शुरू होने लगे। धीरे धीरे लड़ाई बहुत ही ज़्यादा अंत तक पहुंच गई, इतना अंत तक कि दोनों भाइयों ने घर के हिस्से का सोच लिया। जब घर के हिस्से बंटवारे के फैसले हुआ, बच्चों की बहुओं ने माँ को उल्टा कहा, तो ये सब चीज़ें जो कि उन बीवी के हस्बैंड थे उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। घर के लड़ाई झगड़ों के वजह से तो पिताजी चल बसे। अब बच्चों ने लोगों को दिखावा करने का उनके अंतिम कार्यक्रम में जो जो सारी क्रियाएं थी वो सारी कर दी। लोगों को दिखावा तो किया गया। घर काफ़ी बड़ा था, गार्डन में एक रूम था। पिताजी के जाने के 13वीं के बाद ही बच्चों ने कहा, माँ हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, रहना है तो जो गार्डन में एक रूम है वहाँ पे आपको रहना होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, 2 टाइम का खाना आपको मिल जाएगा, अपना अकेले रहिए और अपना साफ़ सफाई काम आपके जो भी हैं वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अगर आप वहाँ पर भी नहीं रहना चाहती हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको अनाथालय छोड़ आएंगे। बच्चों के मुँह से ऐसी बातें सुन के वह माँ खूब रोती है, खूब रोती है। फिर आखिर में क्या ही कर सकते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी और फिर उस घर में भी रह के फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि डेली डेली लड़ाई झगड़ा होना जो कि उनके दिल को काफ़ी ही कि दुखाता था।
जब बच्चे अनाथालय छोड़ आते हैं, अब उनका रहन बसेरा वहीं हो गया था। पर जो पोती थी और मतलब कि उनके जो पोता पोती थे, वे उनसे कभी कभार मिलने आया करते थे। माँ बाप तो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देते थे, पर पोता पोती इतने बड़े तो थे कि वे अपने दोस्तों के साथ दादी से मिलने ज़रूर आते थे। और क्योंकि वे दादी से काफ़ी अटैच थे, लेकिन माता पिता के चलते अब वह भी कुछ नहीं बोल पाए। वे अपने माता पिता को बोलते तो ज़रूर थे कि आप दादी को घर में रख लीजिए, हमें उनसे काफ़ी प्रेम है, क्योंकि वे हमें काफ़ी मतलब कि हमारा ध्यान रखते हैं, रात में स्टोरी सुनाते हैं और अच्छी अच्छी हमें चीज़ें भी उनसे ही सीखने को मिलती है। लेकिन माँ बाप के आगे तो बच्चों की भी नहीं चलती थी। बच्चे हमेशा ही मिलने जाते थे तो दादी हमेशा ही एक चीज़ सिखाती थी, जैसा कि तुम्हारे माता पिता ने अपने माँ बाप के साथ किया है, ऐसा तुम्हें कभी नहीं करना है। माँ बाप से अजीज़ कोई भी गुरु या भगवान नहीं होता है। माँ बाप को जिसने खुश कर दिया, माँ बाप की जिसने सेवा कर दी, तो मानो कि सारे भगवान की पूजा तुमने कर ली, सारे मतलब कि धर्मों की तुम्हारी पूजा हो गई। किसी भी तीर्थ में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा तो तुम कहीं पर भी चल जाओ, अगर तुमने अपने माँ बाप को हर्ट किया है तो वह चीज़ मतलब कि तुम्हें पाप लगाएगी ही लगाएगी और तुम्हारे कर्म बनाएगी ही बनाएगी। अगर तुमने गलत किया है तो, अगर गलत नहीं किया है फिर भी कोई तुम्हें बद्दुआ देता है तो वह चीज़ का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। बच्चे हमेशा ही दादी की बात सुनते हैं और उनके कहे पे चलते हैं। तो साथ संगत जी, इससे हमें यह पता लगता है, कभी भी अगर हम सत्संग नहीं जाएंगे, सेवा पर नहीं जाएंगे तो चलेगा, कुछ चीज़ नहीं भी खरीदेंगे, सेवा नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा ही रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे हमारे सद्गुरु जी ज़रूर खुश होंगे। पेरेंट को डिसरिस्पेक्ट करके घर के कामकाज हम नहीं कर रहे हैं और वहीं घर में सेवा कर रहे हैं, तो वह चीज़ बाबा जी को भी अच्छी नहीं लगेगी। आशा है कि साखी आपको अच्छी लगेगी। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।